मैरी क्रिसमस एक्वेरियंस। सो लेट्स सी कि 25 दिसंबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा है, आप लोगों ने जो फ्री रीडिंग का सेशन फिल किया था फॉर्म, वो फाइनली आज मैं लाइव आ करके आपको आपकी रीडिंग जो है वो दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो है फ्री रीडिंग के वो फॉर्म्स मिले थे मुझे, और फिर निश्चित हुआ कि 11th नंबर पे जो भी पर्सन है उनकी हम जो है डिटेल्स लेते हैं। और 11th नंबर, क्योंकि चांस की बात है कि 88 समथिंग जो थे फॉर्म थे, तो हमने कहा था भाई 11th वाला नंबर 111 ऐसे निकाल लेते हैं तो हमारे पास 7 जने जो है वो आ जाएंगे। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि उसमें से एक दो फॉर्म ऐसे थे जहाँ टाइम ऑफ बर्थ नहीं था। किसी में लिख रखा था कि पीओबी का मतलब क्या है, किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भरी थी। मतलब आप सेलेक्ट हुए थे, लेकिन क्योंकि आपने चीज़ें ही मुझे कंप्लीट नहीं दी थी, इसलिए वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया। अदरवाइज शायद आपका नंबर आता। और ये इसलिए भी गलत है कि आपने तो मजाक मस्ती में एक फॉर्म भर दिया, लेकिन आपके आगे और पीछे वाले लोग जो शायद उस नंबर पे आ सकते थे, आप लोग नहीं, उन लोगों को आने नहीं दिया आपने, और उनकी रीडिंग रह गई। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप लाइफ में कुछ भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसे प्योर इंटेंशन से करिए। ये आधे अधूरे फेथ से कि मैं भर रहा हूँ एक फॉर्म लेकिन मेरे पास चीज़ें ही नहीं है, मैंने डेट ऑफ बर्थ ही नहीं भरी उसमें, मैंने प्लेस ऑफ बर्थ ही नहीं, ऐसा क्यों? ये इतनी एनर्जी बचा करके ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कि ना आप इस तरफ प्रॉपर है ना आप उस तरफ प्रॉपर है। और हमेशा, मतलब मैंने इतने फॉर्म देखे ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग किस तरह से ना चाहते हुए भी दूसरों के लिए बुरे हो जाते हैं। आपने उनकी जगह ले ली, प्लस आप अपने भी काम नहीं आ पाए, क्योंकि आपकी रीडिंग मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पूरा चीज़ें ही नहीं है आपके। अगर आपको प्लेस ऑफ बर्थ या टीओ जो भी था वो टाइम ऑफ बर्थ में कोई भी इश्यूज था टीओबी में, तो आप आकर के मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेते। आपको उस फॉर्म में ये चीज़ फिल करने की क्या ज़रूरत थी। खैर, जैसे भी था जो भी था, मैंने 7 जो लोग हैं उनको सेलेक्ट किया है, जैसा कि हमने कहा था रेंडमली। और आप लोगों की रीडिंग आज ही के दिन लाइव आकर के मैं दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली दिन का टाइम लेंगे 1 बजे के आसपास का, लेकिन अगर वो ऐसे नहीं हो पाता है तो फिर ये 6 बजे के बाद मैं रीडिंग दूंगी। तो मैं आपको टाइम जो है वो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी, और 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटे पहले मैं आपको बता दूंगी कि इस टाइम मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। तो आप उस टाइम रेडी रहें। और जो 7 लोग हैं उनका नाम भी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी, लेकिन 1 घंटा पहले ही डालूंगी। ओके, सो लेट्स चेक के आज की डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस क्या है। और मेरी ये बात भी आप गाइडेंस की तरह याद रखें, अगर आपका किसी चीज़ में फेथ नहीं है, अगर आपको सच में ज़रूरत नहीं है, तो आप ये मान के उस जगह को छोड़ दें कि शायद मेरे से ज़्यादा ज़रूरत किसी को होगी और उसका ये काम हो जाएगा। ठीक है, खैर जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है, इसी को मानते हुए आज का दिन बड़ा दिन कहलाता है। 25 दिसंबर है आज। आई विश कि सेंटा क्लॉज आप सबकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करे, आपके लिए आने वाला जो साल है वो बहुत 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 खूबसूरत हो। इसी आशा के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए आज का गाइडेंस क्या है। ये गाइडेंस जो है वो पूरी तरह से आज के दिन के लिए हो सकता है। 25 दिसंबर को आप किस सिचुएशन में जाएंगे और उस सिचुएशन में आपको किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, किस तरह से पेश आना चाहिए। अगर ये आज के दिन के लिए नहीं है तो ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भी गाइडेंस हो सकता है, एक्वेरियंस, जिसमें अभी आप हैं, जिससे अभी आप गो थ्रू कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सो वी हैव फ्लावर नंबर 17, we have expectations number 12, and finally we have library number 22. So number 8, number 3, number 17, number 4, number 12, number 22 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 444, 44, 222, 22 आपको बहुत देखने को मिले, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड 11111 भी, ठीक है, क्योंकि आपको मिरर नंबर या रिपीटेटिव नंबर्स जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाले हैं, एक्वेरियस। सो गाइडेंस क्या है?
देखिए यहाँ पे जो 3 कार्ड हैं उनके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एक ओवरऑल जो मुझे मैसेज मिल रहा है आज के दिन का 25 दिसंबर का, वो मुझे ऐसा मिल रहा है कि पास्ट में कोई सिचुएशन ऐसी रही है जो कि शायद टफ थी, जो कि शायद एक्सपीरियंस था आपका एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ी लर्निंग थी आपकी लाइफ की किसी सिचुएशन की, और आप प्रेजेंट टाइम में आप उससे निकल रहे हो या आप उससे निकल चुके हो एक्वेरियंस। लेकिन अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं उस फेथ की कमी है कि आने वाले टाइम में अच्छा हो जाएगा सब। कहीं ना कहीं कोई पास्ट में पीछे मुड़ के देख रहा है कि यार मेरे साथ ये क्यों हुआ, या ये वापस हो सकता है क्या, मैं अब की बार अच्छा पेश आऊँगा, मैं अब सही से पेश करूँगा चीज़ों को। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपने फॉर्म गलत क्यों भरे या आपने नहीं लिखे, तो हो सकता है कुछ एक्वेरियंस को लगे अरे यार मैं बाद में ही भर देता, 22 तारीख तक का टाइम था, मैंने जल्दबाजी क्यों की। तो वो बात के जो रिग्रेट्स है ना वो आपको हो रहे होंगे एक्वेरियंस, ठीक है। या आज के दिन कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको पास्ट याद आएगा या आप पीछे मुड़ के देखने लगोगे कि मेरी लाइफ में पहले भी ऐसे हुआ है, और जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया उसकी तरफ आप झांकने की कोशिश कर रहे हो या करोगे। बट यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अब उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ निकल गई है, वो समय निकल गया है। और अगर कोई तूफान आपकी लाइफ में कभी भी ज़िंदगी में आता भी है तो उसको हमको इसी तरीके से जीना होता है कि भाई ये एक तूफान का समय है, ये एक लर्निंग का टाइम है, ये एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, ये ख़त्म होगा। आज नहीं हो रहा, 1 महीने बाद होगा, 1 महीने बाद नहीं होगा, 1 साल बाद होगा, 1 साल बाद नहीं होगा, 4 साल बाद होगा। बट कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है, तो हमें भी उसको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो, आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, जो चला गया उसको पीछे मुड़ के देख रहे हो, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसी में जी रहे हो अभी भी कि पास्ट में ये हुआ है तो आगे भी ये हो सकता है, तो फिर आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप एक मौका जो आपके प्रेजेंट में है उसको कहीं ना कहीं खो रहे हो एक्वेरियस। तो ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए एक ओवरऑल मैसेज जो है सिचुएशन के लिए वो मिल रहा है। नाउ हम अगर इंडिविजुअली एक कार्ड की बात करें तो जो पहला कार्ड है वो है बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा ना एक्वेरियस कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप निकले हो, कुछ टावर मोमेंट्स रहे हैं ज़िंदगी के, कुछ मैसिंग सिचुएशन रही है, कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं जो शायद बहुत टफ रही हैं आपके लिए, आप उनसे निकल गए हो। लेकिन आपने अभी भी अपनी ऑनेस्टी नहीं दिखाई, आपने अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आप अभी भी उस रियलिटी को नहीं जी रहे। आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज़ ऐसे वर्क करेगी, ये चीज़ ऐसे हो रही है, आपकी ये गलती रही है, आपको आगे ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं उस पूरे साइकिल को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर रहे हो कि ये ऐसा हुआ है तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ये वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा। मतलब आप अपनी ही एक लॉजिक लगा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सच से भागना है, क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते जो आप जानते हो कि आपको करनी पड़ेगी, या आप उस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो एक्चुअली में पहले ही सच सामने आ चुका है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अगर ये ऐसी सिचुएशन नहीं है तो एक डायरेक्ट मैसेज हो सकता है एक्वेरियस कि आज के दिन 25 दिसंबर के दिन अपने आप से सच्चे रहें। आप क्या फील कर रहे हो, आप किसी को क्या कह रहे हो, बहुत मैटर करता है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, आपके शब्द भी वही हैं या नहीं। कई बार क्योंकि हमें पता होता है कि लोग उस चीज़ को समझेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो हमारा सच है, लेकिन वो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो हम फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसमें एक दो वर्ड लगा देते हैं, उससे वो नरेशन ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो हम एक्चुअल में फील कर रहे हैं वो सामने ला ही नहीं पाते। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वही कहना है जो आप फील कर रहे हो, वही सोचना है जो आप फील कर रहे हो, क्योंकि जो आप सोचोगे फिर वही आपके वर्ड्स में आएगा। आपको अपने आप को कंट्रोल नहीं करने की ज़रूरत है, आपको अपनी बातों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी हैं, हो सकता है आप 2 लोगों के लिए गलत हो सकता है आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे खरे नहीं उतर रहे हो सकता है आप अपने लिए भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट एक्चुअल में आप अपने ट्रू सेल्फ से मिलो, आप अपनी सच्चाई से रूबरू हो कि आप कहाँ गलत हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ डिसीशंस, कुछ कम्युनिकेशन अपने आप से करने की ज़रूरत है, कुछ डिसीशंस अपने आप के लिए लेने की ज़रूरत है कि हम अपने आप से सच्चे हों, फिर दूसरों को देखेंगे कि हम उनके लिए क्या सोच रहे हैं और उनसे कितने सच्चे हैं।
देन वी हैव एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक्स एनीवन्स अप्रूवल। तो ये कार्ड जो है, बल्कि ये तीनों कार्ड एक दूसरे के साथ ही जा रहे हैं। डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल का कार्ड जो है वो आपको यही कह रहा है कि आप कुछ चाहते हो, ठीक है, आपको पता है वो आपकी खुशी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, वो करियर में कुछ करना चाहता है, उसको पता है कि मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे बिजनेस करना है, बट उसके पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि बिजनेस में कहाँ पैसा लगाओगे, तुम जॉब करो, पहले कमाओ तो सही। तो वो बिजनेस नहीं चाहता है, उसकी सच्चाई यही है कि वो बिजनेस करना चाहता है, उसके पास प्लान भी है, उसके पास सारी चीज़ें तैयार भी हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को ये कह नहीं पा रहा। और उसको लग रहा है कि एक ना एक दिन उसके पेरेंट्स ये समझेंगे कि हाँ बिजनेस ही कर ले बेटा, बिजनेस ही सही है। वो एक एक्सपेक्टेशंस रख के बैठा है, एक झूठी आस रख के बैठा है कि एक दिन उसके पेरेंट्स इस चीज़ को समझेंगे। ना तो वो खुद अपने आप से सच्चा हो रहा है कि वो बिजनेस कर सकता है, नहीं ना वो अपनी बात किसी को कह रहा है, बस उसने एक एक्सपेक्टेशंस रख रखी है कि आज मैं इनकी बात मान रहा हूँ तो कल ये मेरी बात मानेंगे। तो वो जो चीज़ है वो आपके लिए, आपको एक कहते हैं ना कि मेरा अभी प्रेजेंट टाइम में अपने आप को हील करने के लिए, भाई मैं क्या करूँ, मैं लड़ाई तो नहीं लड़ सकता अपने पेरेंट्स से, तो मैंने अपने आप को समझा लिया कि ऐसा होगा भविष्य में, बट उसकी कोई वो नहीं है कि वो होगा नहीं होगा, फिर आप बाद में हर्ट हो गए, फिर आपको लगेगा कि ज़िंदगी में मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, मैं कर नहीं पाया। तो वो फ्रस्ट्रेशन यहीं से शुरू होता है, ऐसे ही शुरू होता है। तो आपके साथ वो ना हो, इसी के लिए ये दोनों कार्ड आपको कह रहे हैं कि आपको सच बोलने की ज़रूरत है। जो आप महसूस करते हैं, जो आपको लगता है कि एक्वेरियंस ये मेरा सच है, वो अपने आप से तो एटलीस्ट बात करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप एक्शन लें। किसी और के अप्रूवल के बिहाफ पे आप एक्शन लेने की सोच रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। एंड लास्टली वी हैव लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव्स। तो यहाँ पे फिर से सेम मैसेज आ रहा है कि अगर आपने पास्ट में कोई बातें कही हैं, अगर आपने कभी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश की, अगर आपने ये सोचा है कि मैं लाइफ को ऐसे जीऊँगा या ऐसे जीऊँगी, या आपने किसी को कुछ समझाया हो और कुछ कहा हो कि नहीं ये जो है ये तरीका सही नहीं होता, ऐसे हमें करना चाहिए लाइफ में, लाइफ ऐसे वर्क करती है, तो वो चीज़ें आपको खुद को भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए एक्वेरियस। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कुछ कह दिया और फिर आप ही उन बातों पे टिके हुए नहीं हो। जैसे कई लोग जो है वो अपनी बातों में कह देते हैं कि हाँ मैं अपनी लाइफ में ना ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और दूसरों को मैनिपुलेट कर लेते हैं चीज़ों में कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो सही कर रहे हो। लेकिन अगर आप उन लोगों को वो पावर देते हो कि तुम ये करो, जो जिस मेरा शू पहनो, मेरी सिचुएशन में आओ और तुम ये करो, तो वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो कोई लोग हैं जो आपकी लाइफ में वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको सही रास्ता बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो उस जगह पे नहीं है। तो जो इनसाइड स्टोरीज है वो आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो अपना हाथ, अपना पेन जो है वो अपने हाथ में लो। आपकी लाइफ की स्टोरी है, किसी और की स्टोरी से इन्फ्लुएंस होकर के, किसी और की बात में आकर के, किसी और से मैनिपुलेट होकर के, किसी ने आपको कह दिया कि तुम गलत कर रहे हो तो अपने आप को गलत मान लेना, किसी ने आपको कह दिया तुम सही कर रहे हो तो सही मान लेना। इस तरह से ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है, और हर चीज़ आपके फेवर में होगी भी नहीं। तो इट्स योर लाइफ, आप इसे अपने तरीके से हैंडल कीजिए, आप अपने सही और गलत डिसीजन लीजिए, आपको उसमें किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस। तो ये मैसेज जो है वो यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं, और लमसम में तीनों कार्ड की एनर्जी यही है कि पहले तो आप खुद से ऑनेस्ट होइए कि एक्चुअली में क्या है सिचुएशन, समझिए उसको, सच को एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई सच ऑलरेडी आपके सामने है तो उससे भागो मत। लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनमें ना तो खुद फंसो कि कोई मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखता है, ना ही आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखो। बस जो आपका मन कहता है, जो आपकी सच्चाई है, उस सच्चाई के साथ सामने आओ लोगों के, और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना है, अपनी लाइफ को खुद से कंट्रोल करना है, अपने लेवल पे कंट्रोल करना है। इस बात का ध्यान रखो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे पास्ट में रह जाने दो, उसे यहाँ पे ला करके अपने आप को क्वेश्चन मार्क मत करो, या किसी और सिचुएशन पे क्वेश्चन मार्क मत करो, या डिसऑनेस्टी मत दिखाओ कि हाँ कहीं पास से डर लग रहा है तो अपने प्रेजेंट में भी झूठ बोल रहे हो अपने आप से, दूसरों से।
ऐसा मत करो। फाइन, सो ये है आज के मैसेजेस। आई होप कि आपसे रेजोनेट होंगे एक्वेरियस। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यस ऑफ कोर्स, अगर आपने भी फ्री का फॉर्म जो था लाइव सेशन में भरा था तो इंतज़ार कीजिएगा, हम लाइव सेशन में मिलेंगे और मैं वहाँ दूंगी आपको आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।